हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सत्य गुरु बिन जो हरि मिल जाए। सत्य गुरु बिन जो हरि मिल। वो तो है मायापति नटवरी। वो तो है मायापति नटवरी। माया में हर्षाए। माया में हर्षाए। जीव जगत की रचना करके। जीव जगत की रचना करके सबको नाच नचाए। सबको नाच नचाए। सत्य गुरु बिन जो हरि मिल जाए। सत्य गुरु बिन जो हरि मिल जाए। सुख के हेतु सब भटक रहे। सुख के हेतु सब भटक रहे। भव बंधन छूट जाए। भव बंधन छूट जाए। ज्ञान बिना आनंद कहाँ है। ज्ञान बिना आनंद कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान न पाए। गुरु बिन ज्ञान न पाए। सत्य गुरु बिन जो हरि मिल जाए। सत्य गुरु बिन जो हरि मिल। भाग्य बड़े जब हरि सत्य गुरु बन। भाग्य बड़े जब हरि सत्य गुरु बन। जीवन में आ जाए। जीवन में आ जाए। जीव भ्रम की एका करके। जीव भ्रम की एका करके सत्य स्वरूप लखाए। सत्य स्वरूप लखाए। सत्य गुरु बिन जो हरि मिल जाए। सत्य गुरु बिन जो हरि मिल। जीवन मुक्त तभी वो प्राणी। जीवन मुक्त तभी वो प्राणी। जब सतगुरु अपनाए। जब सतगुरु अपनाए। कहें प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो। कहें प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो। तब हरि ध्यान लगाए।
सब हरि ध्यान लखाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। तो प्रकाश फैलता है, रोशनी कर देता है, एक दीपक जलता है। गुरु पहले हमको दीपक की अग्नि बनाता है कि तुम जहां बैठो तुमसे ज्ञान का प्रकाश फैले, सच का प्रकाश फैले, झूठ ना फैले। कोई ज्ञान की बात प्रकट हो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आचरण से, तो दीपक की अग्नि गुरु बैठ के बनाता है तुम्हारे जीवन। अब दीपक भी तरह तरह के होते हैं। एक दीपक जो है आप भंडार में आकर जला के आते हैं, वो केवल चूहे दिखाने का काम करता है केवल आपको। एक दीपक आप कमरे में सजाते हैं, वो सुंदरता से रोशनी बढ़ा करके कमरे में आपको सुख देने लगता है। एक दीपक आप तिखाले में रखते हैं ऊपर, उसका प्रकाश फैल के पूरे आंगन को रोशन करता है। पर एक दीपक जलता है पूजा की थाली में, उसको किसका दीपक कहते हैं? आरती का दीपक। वो दीपक जब जलता है तो कैसे सब झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, सब आरती जोर जोर में गाने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। सबको इतना अच्छा अनुभव होता है उस दीपक के जलने पर ऐसे। और फिर बड़े भाव से दीपक की आरती उतारते हैं, क्योंकि वो दीपक किसके सामने नाचा था? वो भगवान के सामने उनकी आरती उतार रहा था, उसके लिए नाच रहा था। इसलिए तो दीपक भी बने, तुम कौन से दीपक बने? सोचो। दाने तो बने, पर कौन से? चक्की में पिस करके केवल एक दो को भी संतुष्ट नहीं कर पाए। तो गृहस्थी के दीपक बन के रह आते हैं केवल एक गृहस्थी के, तो इससे ज्यादा बकत नहीं बढ़ेगी आपकी, वो भी कोई संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए गुरु हमारे दायरे को बड़ा करता है, फैलाता है, हमारी सोच को पहले बदलता है कि दीपक भी बनने की कोशिश करो, तो कम से कम आरती के दीपक तो बन जाओ। दल्लान के दीपक को भी देखो एक ऊंचा स्थान तो मिल ही जाता है, वहां से सबको रोशनी देता रहता है। लेकिन आरती का दीपक जब जलता है तो सबको एक नई उमंग देता है, खुशी देता है, भरपूरता देता है। सब उसको सर माथे लगाते हैं, फिर अपने आप ही निष्काम भाव से कुछ ना कुछ भेंट भी रख देते हैं। वो भले ही जिसने आरती की होती है उसके निमित्त हो जाती है, जिसने वातावरण को इतना अच्छा बनाया होता है। तो बने तो सही हम आरती के दीपक, भगवान के इतने निकट जलने का शौक तो हो, गुरु के निकट बैठने का शौक हो, रहने का शौक हो, उसी के कार्य में झूमने का शौक हो। ये तो दुनिया के धंधे तो वैसे ही कम नहीं होंगे, कभी कम होंगे। रोज लिस्ट लगी पड़ी है, तो 7-8 घंटे रोज उसमें तो हम चले ही जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। काम धंधों में, घर परिवार में, उन सेवा में चले ही जाएंगे। उससे क्या कदर बढ़ेगी तुम्हारी? क्या कदर बढ़ेगी? बहुत मर जा, मर लोगी मोह मैं मेरे के लिए, मोह ममता के लिए। और हम देखते हैं अपने अज्ञान की वृत्ति आदमी पक्की कर लेता है बैठा बैठा। इसने खाया नहीं है, इसने अभी पिया नहीं है, इसने, उन्हीं का चिंतन चलता रहेगा। ईश्वर भक्ति तो जाने कहाँ चली जाती है। ये तो सब तज तो हरि भज। हम देखते हैं सत्संग भी किसी भाग्यशाली क्या हो पाता है जो अंदर से ऐसे भाव वाला बनने लगता है कि अब सब तज। कभी सोचते हैं कि हम जाते हैं वहां, एक तो उन्होंने जगह बनाई हुई है नित्य के बैठने की, और फिर दूसरा इतना भाव होता है, अब तीसरा उनकी हम लगन भी देखते हैं साथ साथ।
कि वो कहीं भी होते हैं 7:30 तक अपने घर पे लौट आते हैं, तब तो हम शाम को उनके यहाँ बैठ पाते हैं। नहीं तो ये आसान थोड़ी है कहीं भी बैठना। यहाँ भी पूरे संकल्प से एक स्थान बनाया हुआ है तो बैठ पाते हैं, तो ऐसे थोड़ी किसी के घर में सत्संग हो पाता है। क्योंकि वहां तो गुरु तो यही देखता है, मोह ममता का देख अंधेरा और चित्त में किया फिर तेरे पंचों ने डेरा। जहां तुम्हारे अंदर में मोह ममता का अंधकार आया तो चित्त तो तुम्हारे पांचों का डेरा करके बैठ जाएगा। तो कभी ये कामना है, ये बात है, ये इच्छा है, ये बात से चलती रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही अंदर सब करते रहेंगे। इसलिए जो समझदार होते हैं वो गुरु का स्थान कभी भी जो है नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी लगन को और बढ़ाते हैं। अगर कदाचित कीचड़ भरती है तो कमल और ऊपर उठता है। बड़ी सुंदर बात गीता के लेटर पढ़े थे कि वो जो समत्व योग में आता है, जो ऐसा बनता बनाता है अपने आप को, तो फिर कमल की तरह खिलता है भगवान से, और सबको सुख देने के लिए उसका जीवन हो जाता है। अज्ञानी का जीवन तो केवल उसको ही उसके मैं मेरे के लिए चिंतन होता है, उसी के लिए सब कुछ होता है। बाकी दुनिया में लाखों आते हैं लाखों चले जाते हैं, ऐसा और होता क्या? क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा? लेकिन जिनको हम देखते हैं बहुत लगन बढ़ जाती है, शौक बढ़ जाता है, आज कितने भी देखो वो फिर अपना सब कुछ हटा करके फिर गुरु के निकट से निकट आने लगते हैं, नजदीक से नजदीक आने लगते हैं कि और नजदीक कैसे आ जाए। इसलिए देखो बहुत से गुरुओं का फिर वो बन जाता है। हमने लखनऊ में भी देखा, धीरे धीरे इतना सब उठने बैठने का स्थान बन गया, इतने लोग आकर के रहने के लिए भावना बनने लगी लोगों की, अब रुकने लगे तो बात बन गई, बढ़िया आता है। तो आरती का दीपक हमारा बन जाए जीवन, हमारे जीवन से कोई ना कोई निष्काम कार्य हो, इसकी तत्परता हो। हम देखते हैं दिन भर अपने व्यापार के लिए, काम धंधों के लिए, रिश्ते नातेदारों को, उनसे तो रूटीन है रोज भाई, इनसे हमारा फोन आता है, बात करते ही करते हैं। बेटी से तो हमें 2 बार बात करनी ही करनी, इससे हमारी बात होती होती है। मैंने कि एक आध 2 4 कभी सत्संग प्रेमियों से बात होती है, किसी के प्रति बैठ करके तुम्हारी ज्ञान की कोई लेन देन होती है, सत्संग का कोई लेन देन करते हो? वो है ही नहीं, तो कहाँ से रौनक आए परमात्मा की? जितनी प्रीत हराम से, हरि से है ही नहीं। ये अंदर की सच्चाई खुद की चाहिए कि हम कौन सा दीपक अभी बने। अभी दीपक ही है, बाकी दूसरी अग्नि तो, मशाल की अग्नि तो गुरु की कृपा से कोई बिरला बनता है। जो मशाल लेके चले तो कम से कम पूरा काफिला रोशन होता है, पूरी रास्ता रोशन होती है। मसाल जल जाती है तो पूरी गली रोशन हो जाती है। एक छोटी मसाल भी जल जाए तो एक गली तो रोशन हो ही जाती है। क्या तुम्हारा जीवन ऐसा बना? तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे अच्छे समझ से पूरा अपार्टमेंट में लोगों को अच्छी फीलिंग है कि तुम्हारे जीवन को देख करके लोगों को ऐसा लगता है अरे इसको तो भैया इससे क्या संबंध बनाए? ध्यान रखना, बहुत समझदारी का जीवन है, जीवन कोई हंसी खेल नहीं है। उसको किसी विकृति में ले आओ तो फिर कुछ कुछ मिलने वाला थोड़ी। अपने मन की अधीनता, इंद्रियों की चंचलता की वजह से कोई ऐसा दुष्कर्म करो और जाके दुनिया तुमको ऐसे करेगी, कोई मजाक थोड़ी होता है। इसलिए समझ के चलना। गुरु प्रेरणा देता है दीपक की अग्नि बनना, पहले दीपक की तरह जलना, जो परमात्मा के निकट रहने का तुम्हें शौक आ जाए, गुरु के कार्य में रहने का शौक आ जाए। फिर मशाल की अग्नि बनना कि जो किसी का पथ प्रदर्शन करना। जो गुरु की लगन में रहते हैं धीरे धीरे उनका जीवन ऐसा बदल जाता है, एक मशाल जैसी जलती है उनके जीवन में। अब वो खुद भी रोशन रहते हैं, औरों को भी रोशनी देते हैं। आप जपें और अनाम जपा। गुरु की आज्ञा मान करके वो अपने घर में निष्कामी होकर बैठते हैं। घर का एक पोर्शन वो प्रेम के लिए, सत्संग के लिए, इन सब के लिए खोल देते हैं। बाकी धीरे धीरे तो पूरा घर ही उनका धर्मशाला बन जाता है, अच्छा बन जाता है। ऐसा हो जाता है उनको अंदर से। दिक्कत लग रही, लिटाल दो उनको ले आकर। तो अग्नि के प्रकार देखना, तुम कौन सी अग्नि बनना चाहते हो? दीपक की अग्नि, फिर बोला मशाल की अग्नि, ये पथ प्रदर्शक करती। तो गुरु को प्लस करते जाओ, और जो हालात परिस्थितियां हमारे जीवन में होती हैं उसे माइनस करते जाओ, घटनाओं को। घटना माने घट गई, तो घट गई तो अभी घटेगी नहीं, तुम तो याद करते रहते हो।
मेरे संग ऐसा हुआ, मेरे संग ऐसा हुआ। तो क्यों बना रहा है कोई किसी का मन बैठ करके? वो घटना को याद कर रहा है। उसको अभी जीवन में ऐसा गुरु नहीं प्लस हुआ है कि वो बाकी चीजों को माइनस कर दे, तो घटे तुम्हारे जीवन से। बहुत बड़ा शौक है बैठ के याद करने का, मेरे संग ये हुआ था। कोई सुन ले, गुरु ही सुन ले, पहले गुरु को सुनाते हैं पूरी बकवास अपनी सारी। ये तो गुरु को बड़ा धीरज होता है शुरू में खाली करवाने के लिए, सब सुनता है तुम्हारी बात, आ जाओ चलो मुझे ही सुना दो। लेकिन साथ साथ एक संकल्प करा देता है, अब तक जो हुआ भूल जा, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके, ये जमाना भूल जा। और तुम्हें तो आदत है, रोज सुबह धुलाई करता है, शाम तक फिर दो चार बातें घुसा लेते हो अंदर, फिर गुरु सत्संग में डाल के धुलाई करता है, फिर घुसा लेते। अरे घटना मतलब घट गई कि नहीं, कि जुड़ गई? वो जुड़ी तो नहीं रहती कहीं, ख्यालों में तो नहीं रहती। घटना का मतलब ये घटती चली जाए, वो तुम्हारे अंदर में ऐसे बनती चली जाए। इधर बैठ जाओ, तो घटना घटे अंदर से, दुर्घटना नहीं करना किसी से, टकराना नहीं खामा खा किसी से। तो गुरु को प्लस करो, शामिल करो अपने जीवन में हर भावों में, वही गुरुमुख कहलाते हैं। कितनों को हम देखते हैं आ रहे हैं सत्संग में, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी फिर नहीं। अब शामिल ही नहीं है गुरु तो फिर भूल भी जाएंगे, फिर तो कोई भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मन जिस चीज को देगा तुरंत मन किधर भागेगा। अभी यहाँ बैठे बैठे बहुत से लोग हम देखते हैं बीच में, क्योंकि उनके मन ने अभी, अरे भाई 10 बज गए, बैंक का काम करना है, फलाना आने वाला हुआ, ये काम करना है, तो उठना पड़ता है बेचारों को। और एक ऐसा निश्चिंत होकर बैठता है, ठीक है क्या बिगड़ेगा यहाँ से ज्यादा, उस काम को हम और 10 मिनट बात कर लेंगे, 1 घंटे आधा घंटे बात कर लेंगे, ऐसी उसमें क्या है। ऐसे करके सोचने लगता है तो आराम से बैठ लेता है। जो ऐसा संकल्प करता है उसके धीरे धीरे सब ठीक हो जाते हैं। हम देखते थे पहले पापा को लगता था नहीं 10 सवा 10 तक दुकान पे पहुंचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ठीक है वो थी उनकी लगन, वो जाते भी थे, बीच में चले जाते थे। उनके बाद जब थोड़ी जिम्मेदारी हमारी आई, पहले ही हमको तो हम तो देखते हैं कोई ऐसे कोई ना कोई भगवान सपोर्ट के लिए मिल ही जाता है, प्रकट हो जाता है। हमें तो ध्यान नहीं, कभी हम चाबी लेके दुकान गए होंगे, ऐसे एक आध बार गए हो तो गए होंगे। हाँ कभी वो व्यक्ति जो उसकी सेवा है वो दाएं बाएं होता है तो भले ही वो थोड़ा लेट पहुंच जाते हैं, हम यही सोच कर रहे थे क्या दिक्कत। भगवान ने कृपा भी ऐसे काम की करी है जिसका कोई टेंशन की कोई बात नहीं। भाग्य से ज्यादा कोई देगा नहीं, और भाग्य मेरा ले आएगा नहीं, तो क्या करना, टेंशन का ही करना। क्योंकि मन किस में जुड़ा हुआ है, प्लस किस में? गुरु में पहले प्लस है। आज तक कुछ नहीं बिगड़ा है। लोगों को यही भरम है हमारे को लेकर के, ये कैसे सत्संग तो सराफा भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, और ये गुरु भी कहलाते हैं। बड़ी मुसीबत है भाई लोगों को। ऐसे हम नहीं कहते कभी किसी को कोई गुरु, हम कोई बनने नहीं, आज हमारे गुरु खुद है। लेकिन वो मतलब वो समझते हैं सत्संग करते हैं लोग, उनको आते हैं तो ये गुरु होंगे शायद, वो नहीं ये लगता है। पर वो जो है भ्रम रहता है उनको। हमने कहा आप आकर के देखो समझो, हमारी सत्संग की बात है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। या बनना बनाना खत्म हो जाता है, बस गुरु शामिल हो जाता है, बाकी सारी बातें घट जाती है, घटना घटी माइनस हो जाती है। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत मोए भाई। और अच्छा लगता है, गुरु जी कह रहे थे कि एक आध रखो, हम कह अगर कोई निंदा भी, हमें अंदर से अच्छा लगता है उस समय। हमने कहा देखो कोई तो मिला, बाकी सब तो राम राम करने वाले ही मिले, भैया जी करते रहते हैं। कभी कोई आता है तो अच्छा लगता है, उससे भी मिल करके अच्छा लगता है। देखो तो साफ कहे सत्संग तुम्हारा मैं बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात है पसंद नहीं है, तो पागल हिप्नोटिज्म कर रखा है हमारे घर वालों को। भैया यहाँ क्या कर रखा है, तो अभी तो जीता नहीं है ना, अभी तुम्हारा अंदर समता नहीं आई है, अभी सबके लिए प्रेम नहीं आया है, इसलिए उससे प्रेम नहीं कर पाते हो। हम तो पहली एक बार में मिलेंगे तो उसको प्रेम कराएंगे, और देखना पीछे वो हमारी तारीफ भी करेगा, पूछ लो। क्योंकि हम प्रेम करेंगे उससे, क्योंकि हम कुछ बने नहीं है। बतासा पानी में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तुम बताशे नहीं बनी हो, तो गुम क्यों नहीं होती, क्यों किस बात का अहंकार रख के बैठे हो?
अगर तुमको मैं सत्संगी हूँ ये अहंकार है, मैं गुरु का बच्चा हूँ ये अहंकार है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ये अहंकार है, तो नहीं बन पाओगे, तो कर ही नहीं पाओगे। आपस को जो कछु ना कहावे सोई पंडित फिर जून ना पावे। तो कुछ नहीं बनाता, कुछ नहीं बनता। जो ये समझ लगता है हम सत्संग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बेचारा फिर घुल नहीं पाता हर जगह हर एक के साथ। तो कैसे घुल पाएगा बेचारा, वो तो कुछ बन गया, बतासा थोड़ी बना, वो तो मट्टी वो बन गया, डेला बन गया। अब डेला थोड़ी देर जल्दी घुल पाएगा। बतासे की प्रकृति है वो तो ऐसी कि पानी में गया नहीं कि घुला नहीं। अभी ऑब्जर्व किया करो, गुरु तो हर एक के साथ बड़ा मिक्स है, बड़ा खुश है, बड़ा राजी है। तुम क्यों नहीं हो भाई? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों तुम बतासे नहीं बने अभी तक? और मिटो और गुम करो जो अपने को गुम कर सके। आपस को जो कछु ना कहावे सोई पंडित फिर जुड़ ना पावे। वही पंडित होता है फिर जुड़ में नहीं आता, फिर जन्म मरण में नहीं आता। तो मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा। खुद ही छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में आएगा, तो खुदा ऑटोमेटिक तेरी बस्ती में आ जाएगा। अपने आप तुम जितना मन को साफ करते हो हम देखते हो उतना गुरु प्लस हो जाता है अपने आप। वो खुद आ जाता है चल करके अपने आप। जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटा के, तो भगवान से भी इनकार नहीं होता। बाकी कभी ये मत समझना कि वो नाराज होता है गुरु हमसे, उसको आता ही नहीं है नाराज होना। तुम भी अभी यही सिखा रहा है, तुम भी किसी से नाराज नहीं रहना। गुरु किससे नाराज होगा? गुरु करना कल्याण ही जाने। गुरु का मतलब ये कि वो हमेशा क्या करता है? कल्याण ही करता है। उसी को एक सच्चा भाव होता है अंदर में कि सबको मिले तेरी रहमत है, सबको मिले तेरी बख्शिश है। सबके लिए कल्याण का भाव उसी के अंदर होता है। कहता है अगर ऐसा किसी के अंदर भाव है, संकल्प है, देखो सब मिलता नहीं आता आज। गुरु की कृपा जिनको मिली होती है वो देखते हैं जो भी शुभ संकल्प उनके जीवन के होते हैं, सब प्रकृति ऐसे सहज पूरा कराती है आपको। ना कराए क्या नहीं मिलता। और जो सत्संग का दिखावा करते हैं वही लड़ते हैं अपने घरों में, बाकी आवश्यकता नहीं रह जाती। एक दिखावा करते हैं, एक शामिल करते हैं गुरु को, दोनों में अंतर होता है। असो बड़ा अच्छा किसी ने भेजा कि एक होते हैं बुढ़ापा, एक होता है वरिष्ठता। सरकार तो कहती है वरिष्ठ नागरिक हैं वैसे आप, पर आप बुढ़ापा आ जाता है, बुरे आपा वाले हो जाते हैं। आपका अहंकार बुरा और हो जाता है, बल्कि बढ़ते बढ़ते एक उम्र हो जाती है। अब जितनी चीज बढ़ जाती है तो बुरा आपा नहीं हो जाता, बुढ़ापा, गड़बड़ वाला आपा। तो अड़ियल से हो जाते हैं। जबकि वरिष्ठता ऐसे कहते हैं जब आप हर एक के विचारों का सम्मान कर सकें, हर एक के लिए प्रेम के लिए भाव कर सकें, हर एक को स्थान दे सकें, उसे वरिष्ठ कहते हैं, वरिष्ठ नागरिक। तो उनको सीनियर सिटीजन का अपने आप ही सम्मान मिलता है। और बुढ़ापा आ जाएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हक मानता है मैं बुढ़ जाऊं मुझे पूछो, मेरे को पकड़ के चलो, मुझे ये करो, मेरे करोगे नहीं। फिर मैं करता रहता है, मैंने इतना इतना संभाला, मैंने इतना किया। अब देखो कोई पूछता नहीं, फिर शिकायत करने लगता है। समझते नहीं कुछ, करते नहीं कुछ। ये है बुढ़ापे के लक्षण। तो आप वरिष्ठ हैं कि बुढ़ापा है आपके पास? ध्यान रखें। तो गुरु यहाँ पर आपको सही सीनियरिटी में लाता है। वरिष्ठ बनो, वरिष्ठ माने और सबका स्वागत है, सबसे प्रेम है, सबको आप स्वीकार कर रहे हैं। किसी भी छोटे की किसी भी समझ को आप अच्छा वेलकम कर पा रहे हैं। और बुढ़ापा आ गया होगा तो आप अड़े आएंगे, अपनी जो सोच बना ली बस वो बना ली। वरिष्ठ होंगे तो सबका स्वागत है, सबका सबके लिए सम्मान है। तो अंदर देखना कि तुमने अभी गुरु को प्लस किया है और हालात परिस्थितियों को माइनस किया है, और प्यार को करो मल्टीप्लाई। रोज देखो तुम्हारे प्रेमियों की संख्या बढ़ रही है, घट तो नहीं गई। कोरोना के चक्कर में बिल्कुल ही जीरो हो जाए किसी किसी की तो जीरो हो गई, ऐसा ना रह जाए। तो निष्काम प्रेम को, सत्संग के प्रेम को, ज्ञान की लगन को, प्रेम को तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है लगातार, तो अच्छा लगेगा जीवन। तो प्रेम को करो मल्टीप्लाई। गुरु जी कल कह रहे थे, बोले देखो हम कहीं घूमने जाएंगे, हमारे संग हर बार नए लोग होते हैं। और तुम कहीं घूमने जाओगे, सांसारिक लोगों के देखो क्या होता है, उनकी वही बीवी वही कुत्ता गाड़ी में वही सब होंगे बस।
नहीं होगी। वो कहीं घूमने जाएंगे तो कौन होगा? तुम जाओगे कहीं तो कौन होगा तुम्हारे संग? वही डॉक्टर साहब। वो तो समझ गई हो, शामिल कर लिया इसलिए हर वक्त का लगेगा भैया साथ है। लेकिन दुनिया वालों के संग कौन होता है सोचो। वैसे सामान्यतः कौन रहते हैं? वही रहते हैं। वो पूरी जीवन उन्हीं के संग बिताते हैं, इसलिए उन्हीं से झगड़े रहते हैं उनके। और जिन्होंने प्रेम किया, ये निष्काम जीवन बनाया, तो भले एक बार को वो अपने अपनी गृहस्थी सोच होती नहीं है उनकी देखा जाए, लेकिन गुरु की कितनी बड़ी ये परिवार बन गया था। इसलिए उनको चुपचाप निकलना पड़ता था, फिर भी सूंघ सूंघ करके 20-25 तो संगी लग लेते थे उनके। तो सेवाधारी एकदम बिल्कुल निकट वाले होते थे, वो तो चुपचाप निकल ही आते थे। ऐसा कोई सूर्यवत जीवन तो किसी बिरले का बनता है, आसानी से कोई नहीं बना पाता। बहुत इसके लिए ज्ञान की लगन चाहिए, ऐसे थोड़े। ये तो फिर भी सत्संग की वजह से कम हर बार गाड़ी में अलग अलग प्रेमी हो जाते हैं, लेकिन है वही चांडाल चौकली, ध्यान रखना। कोई सुधरे नहीं हो पूरी तरह से, क्योंकि टोके बिना बोले बिना रह नहीं पाते। हमसे पूछते हैं अब उसे क्या दुख है, हम क्या समझे, यानी तुम अभी किसी के दुख को समझ नहीं पाते। बड़े से बड़ा दुख यही है कि उसने ज्ञान नहीं समझा है, परमात्मा को नहीं पाया है। तो समझ में आता है, बिना ज्ञान हर कोई। और तुम तो वो बड़े सुखी हैं, वो लोग काय के सुखी हैं? ज्ञान नहीं है तो कैसे सुखी हो सकते हैं? पैसे से आज तक कोई सुखी हुआ है? हम सोचते हैं वो पैसा कमा रहे हैं बड़े सुखी हैं, सुखी हुए हैं? और बल्कि माया उन्हें नचा रही है, वो कैसे सुखी होंगे? तुम्हें पहले अपने लिए गारंटी आनी चाहिए कि मैं सुखी हूँ, केवल मेरे पास अगर ज्ञान है तो, मेरे पास गुरु की लगन है, प्रेम है तो अगर कोई कहे कि मैं दुखी हूं तो तुम उसको प्यार से कह सकते हो, बोले बेटा रहना ही पड़ेगा, दिल गलत जगह लगी पड़ी है। दिल लगा ले श्याम से तो फिर देख दुख तेरे सारे मिट जाएंगे। और तुमको अभी ये बात पता ही नहीं है, खुद भी नहीं लगा पूरी तरह श्याम से, अभी तो खुद भी तो दुखी हो लेते थोड़ी बहुत दिन। कैसे? एक ज्ञानवान ही क्या पाता मैं बहुत सुखी हूँ, क्योंकि दिल कहाँ लगा पड़ा है? परमात्मा में, गुरु में लगा पड़ा है। तो गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। तो ध्यान रखना, प्यार को मल्टीप्लाई करने का शौक आ जाए। अभी जीवन में ये गणित स्थापित कर लो कि प्लस किसको करना है? गुरु को प्लस करो, शामिल करो। और माइनस किसको करना है? बीतीताए सब माइनस। और मल्टीप्लाई किसको करना है? प्रेम को मल्टीप्लाई करो। और डिवाइड किसको करो? हमेशा प्रेम को डिवाइड करते जाओ, सब में बांटो। बांटने वाला जीवन। और बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग, वो बांटता जाता है उसके जीवन से। जैसे प्रसाद होता है ना, तो बट जाता है अपने आप। ऐसे ज्ञानवान प्रेम, उमंग, भावना ये सब बांटता रहता है, अपने जीवन से देता रहता है, इसलिए बरकत रहती है उसके पास। कल बता रहे थे गुरु जी की, उसके पास एक गधा था, अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने उसको ज्ञान दिया, ज्ञान से उसको आई खुशी। खुशी आई तो गुरु जी ने कहा गुरु जी मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले भंडारे कर, यानी खुशियां बांट, सबको प्रेम बांट। निष्कामी भाव था, उसको संकल्प आ गया अच्छे से बांटूंगा। अब था उसके पास कुछ नहीं, ले दे के गधा गधा था। उसने कहा गुरु की आज्ञा तो माननी है मुझे, गुरु जी ने हर 15वें दिन पर बोला है कि भंडारे कर दो बस। वो गया अपना गधा बेचाया, 20 रुपए का गधा बेचा। उस समय के 20 समझ लो आज के 20,000 रुपए। अब वो बड़े मजे से उसने भंडारा किया 20 रुपए से, सबको प्रेम किया, सबको बुलाया, खिलाया पिलाया, भजन भाव कराए, गुरु की महिमा करी, ज्ञान की महिमा करी, सत्संग सुनाया, खूब खुश हुआ, सब बड़े खुश होके गए। आप देखा करो, सब कोई अपने जीवन से बांट रहा होता है, सब खुश होते हैं। कभी कोई यहाँ खुशी मनाने आया था, देखो सब उससे उसके सदके सब खुश हो जाते हैं। कोई बांटने वाला होता है अपने जीवन से तो कुछ कितना अच्छा लगता है। जिस दिन तुम अपने जीवन में कुछ बांट रहे होते, कुछ पार्टी शार्टी कर रहे हो तो कितने खुश होते हैं। वैसे तो रोज ऐसे फटे पुराने से कपड़े पहन के आके सत्संग में बैठ लो, कोई जगह पार्टी होती है उस दिन देखो कैसे। हालांकि हमारे यहाँ तो रोज पार्टी,
रोज आना चाहिए अच्छे से। तो जब उसने खुशी करी तो सब खुश हुए। अब खुश हुए तो उसमें से 2-4 लोगों को बड़ा अच्छा लगा, कहते भाई ये काम तो तूने बड़ा अच्छा किया है, ये तो नियम तूने बड़ा अच्छा बना दिया है, हर मंगल मंगल तेरे तो मंगल हो रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं, बड़ा मजा आ गया। बोले फिर करना, बोले हाँ करूंगा। तो बोले कैसे? बोले मैं कुछ नहीं, वो तो भगवान फिर कुछ कराएगा, वही कराता, अभी तक गधा था, गधा बेच दिया, हो गया। वो जब चुपचाप उसके हाथ में 50 रुपए रख के कहता अगली बार मेरी तरफ से कर दे। उसने कि 50 रुपए आ गए। पहले तो गधा उसकी प्रारब्ध में थी, वो गधा ले आया वापस। तो गुरु ने कहा था तेरी प्रारब्ध, तेरे भाग में तो केवल गधा है ये, तो गधा ले आया वापस। अब 30 रुपए का भंडारा कर दिया, और बड़ा भंडारा हो गया, और लोग खुश हो गए। अब जाते जाते और लोगों के अंदर संकल्प, ये तो बड़ा अच्छा काम है भाई, इस बहाने बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सत्संग हुआ, बड़ा अच्छा लगा। फिर कोई आ गया, फिर भंडारा कर दिया अगले हफ्ते का उसने। ऐसे हर हफ्ते बढ़ता जाए उसका भंडारा धीरे धीरे। फिर कभी नहीं भी आया तो गधा तो जिंदाबाद, कोई कमी है? फिर अपना गधा बेच के कर दिया उसने, चलता रहा। फिर आ गया तो फिर गधा खड़ा हो गया आकर के, फिर गधा बेच दिया। तो जो गुरु की ये बात को निष्काम होने के भाव को समझ लेता है कि तुम अपने जीवन को निष्कामी बनाओ, निष्कामी में कुर्बानी भी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी बिना इसके थोड़ी काम बनता है। तो फिर गधा खड़ा हो जाता है। पर ये शौक तो आए तुम्हारे जीवन में, प्रेम देने का, करने का। अभी हमने देखा कि भले भले थी ऐसी स्थिति थी, लेकिन फिर भी एक प्रेम करने का, प्रेम बांटने का शौक है। तो हमने देखा कितने सारे लोग उस दिन इकट्ठे हुए गुरुकुर्मा वाले दिन, फिर भंडारा सा हो गया, फिर हो गया, फिर कभी भी हो जाता है, फिर कहीं भी जाते हैं कभी कोई कर देता है, कभी कोई दूसरा गधा बेचने को तैयार हो जाता है कि आज भैया हम अपने यहाँ सत्संग ऐसे कराएंगे, ऐसे चलो वहां गधा बेच आता। तो बेचना पड़ेगा इस गधे को, और कुछ नहीं, यानी अपना शरीर देह अध्यास तो गंवाना ही पड़ेगा। तो ये अकल जब आ जाती है तो प्रेम को डिवाइड करो, सर्व में बांटो। आप जपें और नाम जपावें, सुनत कहत रहत गति पाओ, गति मिलती है अपने आप, पर सच्चाई से। कि जब तुम डिवाइड करना सीख जाते हो, प्रेम को मल्टीप्लाई करना सीख जाते हो, तो फिर देखो कि तुम्हारा जीवन का गणित अपने आप अच्छा हो जाता है। तो भक्ति का अर्थ है प्रेम, नम्रता, मुड़ना, सरलता, सहजता। जिसको हम सोचते थे भक्ति माने हम भगवान के मंदिर में रोज जाते हैं, हम दिया जला के आते हैं, अब तो हमें भजन भी याद हो गए हैं भगवान के अच्छे अच्छे, सोचते हम भक्ति कर रहे हैं। हमारा तो नियम है साहब, रोज भक्ति का नियम है, पर वो भक्ति नहीं होती। भक्ति इन भावों को कहा जाता है कि भक्ति तुम्हारे जीवन में आ रही है तो प्रेम आया। गुरु भक्ति यानी गुरु के लिए प्रेम, फिर गुरु सब में दिखाई दे तो सबसे क्या होगा फिर? सदगुरु बसते हैं हर घट के अंदर, कौन कहता है कि दिखते नहीं? तो सबसे क्या करेगा फिर वो? प्रेम करेगा। भले शुरुआत गुरु से होगी, और गुरु फिर स्वयं अपने दर्शन अपने में करवाएगा तो स्वयं से भी होगी, लेकिन फिर बाद में किससे हो जाएगी? सबसे प्यार होगा, सबके लिए वो बड़ा ऐसे अंदर से गुरु भाव रखेगा, प्रेम करेगा। आज वही अच्छा लगता है। कौन सी संगत अच्छी लगती है? जब एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे प्रेम करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे की उन्नति का ख्याल रखते हैं, तब संगत अच्छी लगती है। नहीं तो ये संगत भी अब स्वार्थी ज्यादा हो जाती है, भाई हमें तो अपने से ही मतलब, हमें क्या लेना देना। मैंने कहा दिख रहा था बगल में, तुम उसको हंसा भी नहीं पाए, तुमसे तुम्हारे पास ही रहता है, तुम उससे कभी मिले भी नहीं कभी जा करके, तो लगता है कि इसका मतलब ये निष्काम ही नहीं है बंदा, बस ऐसी भटकती सी रहती है। निष्कामी होगा तो चलते फिरते संकल्प आएगा मिलने का, जाने का, वो कर लेता है जो ऐसा कार्य करता है। देखो फिर सब उसको, सब उसके नाम की प्रेम की माला भी तो सब जपेंगे। तो करेगा जाकर के किसी को प्रेम, उसकी माला किसकी जपी जाएगी? उसी की जपी जाएगी। वो जो ठूठता होगा, नहीं अभी अभी अपने 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 ही अड़ियलपने, अपने मूड में ही चलता होगा हमेशा, उसको समझ में नहीं आया कि क्या करो। गधे को तो कह के करवा लो,
और घोड़ा होता है तो अपनी प्रेरणा से खुद अपने अच्छे से करता है कार्य। एक का तो जीवन ही बन जाता है कि गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु ही बोलता रहेगा, गुरु से जोड़ता रहेगा, गुरु के निकट आता रहेगा, जाता रहेगा, उसे कोई लेना देना ही नहीं इसके अलावा। तो वो अच्छे से अपना जीवन बना लेता है। वो तो धीरे धीरे अपने आप मसाल की अग्नि बन जाएगा, उसका तो दीपक अच्छा भगवान के इर्द गिर्द घूमेगा। उसकी तो अंदर से हम देखते हैं धीरे धीरे फिर सूरज जैसी बात बनने लगेगी, सब तरफ उसके ज्ञान की महिमा होगी। तो बनाओ अपने जीवन पर, तेरे हाथ में जीवन बनाना। गुरु का संग लो और बढ़ो आगे, ऐसे कर लो। सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पड़ा है। तो प्रेम भक्ति का सही अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम आया, नम्रता आई। अभी भी अड़ियलपना है, तुनक मिजाजी है, तो 2-2 मिनट में रूठ जाओगे, मन चलेगा, टकराव हो जाएंगे विचारों में, ख्यालों में। ये पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं करते, कुछ भी ख्यालों में बैठ जाओगे। या तो मैं पसंद नहीं करता या वो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि नम्रता नहीं है अभी तुम्हारे अंदर पूरी। लग जाती है, जल्दी से कोई चीज लग जाती है ना। खीर लग गई तो बेकार हो गई, कोई बात तुम्हें लग गई, सब्जी लग गई, दूध लग गया, खीर लग गई, तो क्या हो जाती फिर वो, उसको क्या कहते हो, अच्छी कहते हो फिर से? अरे हटाओ हटाओ, ये हमारे स्मेल आ रही है इसमें से। लग गई, ये लगता है क्या लग गई थी? हालांकि कुछ उपाय करके उसे मेंटेन कर लेते हो फिर से खाने पीने लायक, लेकिन फिर में वो स्वाद नहीं रह जाता, एक बार आ जाए उसमें बात, स्मेल आ जाती परमानेंट। तो ऐसे जिसको लगती रहती हैं अभी तक बातें, तो लग गई तो उतनी स्वादिष्ट थोड़ी दिखेगी फिर वो। कैसे दिखेगी वो चीज? लग गई हमें बात, सब जले भुने बैठे रहते हैं हम देखते हैं। कहीं ना कुछ लगा के ही चले आते हैं। अरे बनो इतने अच्छे, इतने टैक्टफुल बनो, इतने आर्टफुल बनो, इतनी कुशलता से कार्य करने वाले बनो, तो लगे ही ना तुम्हें कभी। कार्य इतना सुंदर तरीके से तुम्हारा निकल करके आए। गलती रुलाती है तो राह भी तो दिखाती है, आगे से उसको और बेटर करो और अच्छे समझो और सुंदर समझ के साथ करो, तो हमेशा अच्छा चलता है। तो प्रेम और नम्रता जहां होती है तो वहां भक्ति फिर सजने लगती है जीवन में। फिर मुड़ना, मुड़ता है वैसे जैसे जल का पाइप होता है ना, पानी का पाइप, वैसे मुड़ जाता है हर जगह से। ऐसे उसका आचरण भी मुड़ता झुकता हमेशा रहेगा। वो जा रहा था ज्ञानी, 4 बदमाश ऐसे लड़के जो ऐसे खड़े होकर रास्ता रोक करके बोले हम मूर्खों को जाने की जगह नहीं देते हैं। उसने सुना, वो तो आए थे अपमान करने के लिए उसके। वो प्यार से मुस्कुरा के कहता है लेकिन मैं तो दे देता हूँ, और मुड़ गया, लौटा। तो मुड़ना जिसको आ गया वो फौरन आई गई कर लेता है, बात को संभाल लेता है, निकाल लेता है हर बात से। जो मुड़ना हर जगह सीख लेता है, हर एक के आगे सीख लेता है। एक को अभी यही है कि हर एक से परेशान ही होना है, दुखी होना है। कल पति ने कुछ कह दिया था तो परेशान लग रहे थे, आज बच्चे ने कुछ कह दिया तो परेशान लग रहे हैं, कल सास ने कुछ कह दिया तो परेशान, वो लगी लग रहे हैं, लगी रही है उनको तो हर वक्त। और ज्ञानी को कौन सी लग जाती है? लागी छूटे ना। उसे भी लगती है पर कौन सी लगती है? उसे परमात्मा की लग जाती है। बल्कि और मजे से वो यही कहता है तुम रूठे हम छूटे, वो तो और छूट जाता है। तो अंदर से देखना तुम्हारी भक्ति है, प्रेम आया, नम्रता आई, मुड़ना आया तुम्हारे जीवन में, सरलता आई, सहजता आई, ये भक्ति के भावार्थ होते हैं, अर्थ होते हैं। तभी भक्ति सजेगी तुम्हारे आचरण में, जीवन में। जब ये लक्षण प्रकट होंगे, तुम हर वक्त ऐसे सरल दिखोगे, क्लिष्ट कठोर नहीं। किसी किसी का ऐसा रहस्यमय स्वभाव होता है, अजीब तरह के ऐसे, बहुत ऐसे कि लोग उनसे बात करने में भी बड़े संकोच करेंगे, डरेंगे उनसे भी, इनसे क्या बात करें। वो ऐसा अपना बना के रखते हैं। और एक ऐसा होता है कि हर एक कोई प्यार करता है उससे, बच्चे भी बड़े प्यार से उसके निकट आ जाते क्योंकि वो प्रेम कर रहा होता है। हर एक अपने मन की बात उसके आगे बड़े आराम से कर सकता है। आज गुरु की सरलता देखिए, हम कैसे भी आते हैं,
हमारी हर बात सुन लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, और कब कब में मिटा देता है सारी बातें हमारे जीवन से। सरलता ही तो है उनकी। अगर बनना बनाना होता उनकी प्रकृति में कुछ भी, तो देखो दुनिया में फिर तो। और हम देखते थे अपने सोने का भी समय होता था उनका, तब भी उनकी करुणा रहती थी। अरे कोई वो मिलने की कह रही थी ना, उसको तुमने बात उस समय मना कर दिया था खाने के समय, जाओ उसको बुला के लाओ। अरे गुरुजी आपके सोने का समय, अब आप रेस्ट कर लीजिए। बोले नहीं, 5 मिनट ही तो बात करेगी, वो कितना करेगी, ऐसे करके। और फिर 15 मिनट तो खा जाती थी, कम से कम आधा घंटा खाया। लेकिन उनकी करुणा होती थी, सहजता होती थी। चलो जब तक नींद आएगी तब तक ही इसके इसके मन को तो हल्का करो ना। प्रेम, प्रेम का तो एक पराकाष्ठा थी भाई, जैसा प्रेम तो कोई नहीं करता दिखता मुझे दूर दूर तक। आई मे डाई दैट यू मे लिव, ये संस्कार होता है ज्ञानी का। और तभी दे भी पाता है, नहीं तो अब तो देने के लिए ही कोई तैयार नहीं होता है। हम तो सुख लेने वाले बने रहते हैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ। सत्संग सुन जरूर रहे हैं, लेकिन अभी देने का भाव थोड़ी आया है। इस प्रकृति से लेने का भाव उल्टा और आ गया। तो हर जगह ऐसे खड़े खड़े जाते हैं, हमें मिल क्या रहा है। अब यार कम वक्त मिलेगा कुछ नहीं, क्या करना पड़ेगा जीवन से। दे दाता के नाम, और तू तो ले दाता के नाम बन जाता है। तो देना पड़ेगा जीवन से। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती। दातार बनो, तुम भी बनाओ। गुरु को तो बड़ी अरे आप इतना करते हैं, आप सबके लिए इतना कर लेते, तो तुम कब करोगे भाई। तुम किसी दूसरे के लिए कभी सोच पाओगी कुछ। अपने लिए जिए तो क्या जिए। सो तो माया ऐसी है, घर में उल्टा आग लगानी आएगी और कुछ नहीं आएगी। तुम जिसे बहुत समझ रहे हो ना, बड़ा दुख है, बड़ा तो कोई दुख वुख नहीं होता है। माया के नए नए रूप होते हैं, वो आग लगाने आते हैं और कुछ नहीं होता। माया महाठगन हम जानी, क्यों गाली दी गई इसको। क्या रूप दिया गया, केशव के कमला होए बैठी और शिव के भवन भवानी, पर माया महाठगन हम जानी। हाँ, अगर तुम केशव जैसे अपने आचरण को बनाओगे, भगवान विष्णु जैसा बनाओगे, तो कमला के समान वो तुम्हारे चरण दबाएगी। है वो भी माया का ही रूप, प्रकृति है ना, प्रकृति, तीनों देवियां प्रकृति का रूप है। पर जब तुम विष्णु जैसे हो जाते हो, जब ऐसे ज्ञानवान हो जाते हो, ऐसे अपने भगवत भाव में आते हो, तब माया क्या करती है, सेवा करती है, उल्टा बोलती, सबको सुख पहुंचाती है। और उस लक्ष्मी से वो सबकी पालना करवाते हैं विष्णु भगवान। तो केशव के तो कमला होए बैठी, और शिव के भवन भवानी। तो तुम कल्याणकारी शिव के रूप होते हो, तो वो माया तुम्हारे निकट कैसे रूप में रहती है, भवानी, कल्याणकारी के रूप में, माँ के रूप में, ऐसे शक्ति माँ के रूप में। तो ये जो भी माया है, जितवल देखो उतवल माया, ये माया कब शोभायमान होती है, तुम पहले क्या बनते हो, क्या टिकते हो, अपने भगवान पने में टिकते हो। वरना तो फिर ये महाठगन बोली गई, इसका एक नाम है, फिर दूसरा नाम ये भी है। संसारी लोगों के लिए, जब तक तुम भगवान पने में नहीं आए हो, तब तक ये माया क्या करेगी, महाठगन, हर रूप में ठगेगी, आकर के ठगी रही है। हम सोचते हमने शादी कर लिए, बड़ा अच्छा काम कर लिया, तो बड़ी जबरदस्त माया आती है उस रूप में, ठगने के लिए तुम्हें, तुम्हारे मन इंद्रियों सबका सत्यानाश कर देगी, ऐसी माया होगी। इसलिए नेति नेति कही, इसलिए बचते हैं संत लोग, इससे बचते हैं। वो अपने पहले अपने भगवान पने में लगे, हाँ भगवान पने में आ जाओ, फिर भले ही बोला गया एक बार तुम इतने बड़े बन जाओ, पेड़ तुम्हारा बड़ा हो जाए, फिर भले ही जानवर बांध दो उससे, फिर उसका कुछ बिगाड़ते नहीं। पर अभी है नहीं, कोई छटाक भर में तो पौधा बड़ा नहीं हुआ है, ऊपर से उसे चरवा दें गुरु जी, हम चरवा चले जाए, हैं क्या होगा फिर, सोचो। फिर तो वो चटकार डालेगी तो। इसलिए हाथ पकड़ लो सदगुरु का, तुम बाकी सारा छोड़ दो। सब छूटे तो छूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, इसलिए बोला गया।
कि ऐसी अपने अंदर भक्ति रखना, प्रेम रखना, नम्रता रखना, मुड़ना रखना, सरलता रखना और सहजता रखना। सहज की नाव खेवटिया सतगुर। तो सहज रहते हैं, आकुल व्याकुल नहीं होते किसी परिस्थिति से, किसी की बात से, किसी के व्यवहार से, किसी बदलाव से, किसी ऊंच नीच से, किसी से। वो हर वक्त ऐसे सहज रहते हैं। तो ये एक उसकी भक्ति का रूप होता है। गुरु का प्रेम, गुरु की भक्ति अगर तुम्हारे हृदय में आएगी तो आप हर वक्त बड़े सहज रहेंगे। किसी बात से उसका मन फिर परेशान नहीं होता और ऐसी भक्ति उसके हृदय में सजने लगती है। कौन कौन से गुण बताए भक्ति में होने चाहिए? प्रेम,